क्योंकि संजय राणा, क्योंकि आज तो बीजेपी से कोई प्रतिनिधि हमारे साथ है नहीं, कोई प्रवक्ता यहाँ पर आए नहीं है, तो संजय राणा, यहाँ पर अब आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? बैकफुट पर सरकार आ गई क्या? मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की भी तैयारी आप करके गई नहीं, एक हफ्ते का समय आपको मांगना पड़ा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको दो तरीके से देखा जाएगा। एक आता वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे जो कल परसों सुनवाई हुई, उस पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रख दिया था, पार्लियामेंट के अंदर भी रखा था कि जो भी प्रॉपर्टी अभी तक वक्फ के पास है उसको नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। तो ये बोल देना कि नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और उसके वजह से रुक गया, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। उस पर कुछ नहीं किया है। जहां तक अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी कि दो नॉन मुस्लिम उसमें अपॉइंट होंगे, वो जो अपॉइंटमेंट की गतिविधि थी या प्रक्रिया थी, वो सज्जर कमेटी की रिकमेंडेशन के ऑन बेसिस पे हुई थी, उस पर डिस्कशन हुआ था। अब आती है बात कि भाई न्यायिक प्रक्रिया और जो हमारी लेजिस्लेटिव है उसमें क्या कि बड़ी थिन लाइन होती है दोनों के बीच में, और दोनों को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के उसमें। सिंपल सी बड़ी छोटी सी बात है कि कानून कौन बनाता? कानून पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद ये कानून बना, उसको पारित किया गया है। उस बनाए हुए कानून को लेजिस्लेटिव को इंप्लीमेंट कराना, यानी उसको इंप्लीमेंट कराना भी लेजिस्लेटिव का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? उसको सही तरीके से उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका उल्लंघन हो रहा है तो उस पर सजा का प्रावधान जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होता है। तो देखिए, ये बड़ी छोटी सी चीज, इसमें हार या जीत आप नहीं बोल सकते। सरकार तैयारी के साथ गई थी कि नहीं तैयारी के साथ गई थी? भाई बिल्कुल डिस्कशन हुआ था, इतने लंबा जेपीसी में गया था, उस पर डिस्कशन हुआ, सारी चीजों को रखा गया है और बिल्कुल सरकार तैयार है। उसमें क्या होना चाहिए? सरकार ने खुद बोला कि मुझे 7 दिन का समय दिया जाए कि हम इस पे आपके रिप्लाई मुद्दों को लेकर ना, वक्फ बाय यूजर को लेकर और गैर मुस्लिम की नियुक्ति को लेकर, यही पॉइंट्स वहां विपक्षी दल उन बैठकों में भी उठा रहे थे। आप जेपीसी मीटिंग्स की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल पार्लियामेंट में क्लेरिफाई किया गया था मंत्रालय द्वारा और मंत्रियों द्वारा और लोगों द्वारा भी, जो गणमान्य व्यक्ति वहां पे पार्लियामेंट बैठे थे, कि जो भी चीजें हैं अभी तक, आज तक जो भी चीजें हैं वो नोटिफिकेशन नहीं की जाएगी, उस पर कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। नंबर 1। आते हैं दो लोगों की नियुक्ति की या गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की बात जब चर्चा हो रही है, तो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जो चर्चा हुई है, रिकमेंडेशन सज्जर कमेटी के रिपोर्ट में वो उसके अनुसार हो रहा था। नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं कि गैर मुस्लिम हो सकता कि नहीं हो सकता है, तो भाई हमें देखना पड़ेगा। आप चाहे तिरुपति का देख लीजिए, चाहे आप केरला के किसी भी टेंपल का देख लीजिए, कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम भी उसमें काम कर रहे हैं और गैर मुस्लिम भी उसमें ट्रस्ट में है और सरकार द्वारा कंट्रोल है। तो ये हो गया आपका वक्फ कमेटी का। जहां तक बात हो रही थी कि धनखड़ साहब ने आर्टिकल 142 का जो विवरण दिया है, तो देखिए सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। उसका काम यह नहीं है कि न्याय लेजिस्लेटिव को गाइड वक्फ कानून पर बैकफुट पर है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। कहां बैकफुट पे है ये बताइए। सारे लोग जो पिटिशनर जितने भी पीआईएल लगाए गए थे, वो इसको लगाए गए थे कि भाई इसको किसी भी तरह से निरस्त कर दी जाए, इसको खारिज कर दिया जो कानून बना है, लेकिन नहीं किया। जज साहब ने इसको नहीं किया। तो जारी करने वाला था ना सुप्रीम कोर्ट? नहीं, कोई आदेश जारी करने वाला कहां था? उस पर आदेश नहीं जारी करने वाला था। आपको लग रहा था, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए आप तैयार हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रहा है, बात रजिस्ट्रेशन की होगी, नोटिफाई डी-नोटिफाई करने की होगी, तो 14वीं 15वीं शताब्दी की जो मस्जिदें हैं, कैसे आप उसे नोटिफाई करेंगे? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, उसका जवाब देते हैं। 13वीं शताब्दी की हो, 12वीं शताब्दी की हो, 15वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की हो, कानून कब बना था? 1954 में वक्फ एक्ट बना था। उस समय जो प्रॉपर्टी टोटल थी तकरीबन 54 प्रॉपर्टीज थी, और उसके अगर उसको जमीनों में कन्वर्ट किया जाए तकरीबन 50,000 एकड़ जमीन थी टोटल। भाई कानून बनने के बाद, यानी संविधान बनना, संविधान हमारा पारित कब हुआ है, बना है कब है? 1950 में ये कानून में आ रहा। लेट मी कंप्लीट पूजा, लेट मी कंप्लीट। 54 में बना। उसके बाद अगर आपके पास कोई चीजें हैं, कोई भी चीजें आती है, उसके कागज दिखाने पड़ेंगे। नंबर 1। जो 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की बात हो रही, जो भी मस्जिदें, जो भी चीजें, मॉन्यूमेंट्स है, वो तो एएसआई के अंतर्गत आता है, ना कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। बता दीजिए कौन सी प्रॉपर्टी है जो आजादी के समय में, चाहे ताजमहल हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे हुमायूं टॉम्ब हो, अगर वो मसले उठने लगे। नहीं, हम तो मैं एक चीज बता रहा हूं। फौरी राहत ही है अभी आपके लिए, अभी 1 हफ्ता समय दिया गया है। देखिए, आपने एक नहीं, रुकिए ना, सारा समय मैं आपको नहीं दे सकती ना। मैं 30 सेकंड में खत्म नहीं, रुकिएगा, अब रुकिएगा। 30 सेकंड वाली बात बाद में आऊंगी आपके पास। डॉक्टर पूजा।